जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त एवं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हमने ये जाना कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं में हमने बताया था आपको कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं और दूसरी काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमने बताया था कि वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग था परिमेय संख्या जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं और दूसरा था अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं के अंतर्गत कई सारे संख्याएं आती हैं, जैसे कि पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और दूसरी तरफ थी दशमलव संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने जाना था कि एक से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना था, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो उसके आगे आज हम लोग जानेंगे दशमलव संख्या के बारे में। आप लोग हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। क्या लिखेंगे? डेसिमल नंबर। तो दशमलव संख्या, आइए दशमलव संख्या के बारे में जानते हैं। दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। लिखेंगे आप लोग, दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, जिसे पहले नंबर पर आता है शांत दशमलव। क्या आता है? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा भाग है अशांत दशमलव। क्या है? अशांत। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दशमलव संख्या के अंतर्गत दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग है शांत दशमलव और दूसरा भाग है अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव के अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग है, लिखेंगे आप लोग, अशांत दशमलव के अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग है पुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त दशमलव। ब्रैकेट में लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे? पुनरावृत्त दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा भाग है अपुनरावृत्त। पुनरावृत्ति
जिसे लिखेंगे अपुनरावृत्ति दशमलव ब्रैकेट में लिखेंगे non-repeating डेसिमल। क्या लिखेंगे? दशमलव संख्या के अंतर्गत पहला भाग है दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा भाग है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, मतलब कि अशांत दशमलव के अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग है पुनरावृत्ति दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा भाग है अपुनरावृत्ति दशमलव, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आप लोग यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिखेंगे एग्जाम्पल में शांत दशमलव का जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे 0.25, 0.1। शांत दशमलव में एग्जाम्पल लिखेंगे 0.25 या 0.15। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 25/100। दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे। इसको आप लोग लिख सकेंगे जैसे कि 5 से काटेंगे 50 25, 5 दूनी 10, 5 एक का 1, 5 चौक 20, 1/4। तो ये शांत दशमलव हो गया, जो मतलब कि भिन्न के रूप में आ जाता है, वो शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 0.15 को आप लोग लिख सकते हैं 15/100। 5 से काटेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 3/20। ये शांत दशमलव हो गए। कौन से हो गए? शांत दशमलव। यदि आपसे पूछता है कोई शांत दशमलव का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग 0.25 या 0.15 कोई भी संख्या आप लोग लिख सकते हैं दशमलव में। उसको आप लोग तब तक काटेंगे जब तक वह भिन्न के अनुपात में ना आ जाए, ठीक है ना? तो पहला हो गया 1/4, दूसरा हो गया 3/20। इसमें अशांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे, जिसमें से पहला है पुनरावृत्त दशमलव और दूसरा है अपुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त दशमलव के बारे में एक एक एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में 0.3333 डॉट 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 ऐसे अनंत तक लिखते जाएंगे। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.3। जैसे एक ही संख्या की रिपीटिंग बार बार हो रही हो, तो आप लोग इसको मतलब कि एक बार संख्या लिखकर इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये संख्या अस्थायी हो जाएगी। जैसे कि आप इसे लिख सकते हैं 3/9। क्या लिखेंगे? 3/9। तो 3/9 को काटेंगे आप लोग, तो इसका आएगा 1/3। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और अपुनरावृत्त दशमलव में जैसे
कोई संख्या है 0.2435541 डॉट 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 अनंत तक है, तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि इन संख्याओं को इसमें मतलब जो है अलग अलग संख्याएं हैं, जो 2 4 3 5 4 1, तो इसे आप लोग अपुनरावृत दशमलव कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखेंगे जैसे √3 कामा √2 कामा पाई। तो लिखेंगे आप लोग साम दशमलव का एग्जाम्पल और असाम दशमलव के अंतर्गत पुनरावृत्त दशमलव और अपुनरावृत्त दशमलव। इसके एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे जैसे 0.33 है, मतलब एक संख्या की रिपीटिंग बार बार हो रही है, तो उसे आप लोग 3 के ऊपर बार लगाकर उसे अस्थाई भिन्न के रूप में बदल देंगे, तो ये पुनरावृत्त दशमलव कहलाते हैं। अपुनरावृत्त दशमलव उसे कहते हैं जो संख्याएं एक से अधिक बार मतलब लिखी गई हो, उसे अपुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। जैसे 0.2243541 डॉट डॉट अनंत तक, या अन्य उदाहरण इसके हैं √3 √2 या पाई। तो आप लोग इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप लोग उसे नोट करेंगे। जैसे पहले नंबर का पॉइंट हो गया, लिखेंगे आप लोग परिमेय, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उन्हीं परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे जैसे आपको 2 परिमेय संख्याएं दी रहेंगी, लिखेंगे आप लोग रियल नंबर, मतलब शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तब भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी।
चौथे नंबर का पॉइंट है, यदि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आप लोग इसे नोट करेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद इसके कुछ हम उदाहरण जानते हैं, तो नोट कीजिए आप लोग इसे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ एक परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं को मतलब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसके आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे 1/2 प्लस 5/4। तो इसको हल करेंगे यदि आप लोग, तो 4 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 2 में, तो 4 1 9 4 प्लस 5 दूनी 10 बटे 4 दूनी 8, तो 10 4 14 बटे 8 इक्वल टू 2 से काटेंगे इसको, 2 सते 14, 2 चौके 8। तो देख सकते हैं आप लोग कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि 1/2 को मतलब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाएंगे, लिखेंगे आप लोग एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाने पर 5 दूनी 10 माइनस 4 एकम 4 बटे 4 दूनी 8 इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 बटे 8 इक्वल टू 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो पहले नंबर का एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब तीसरे नंबर का एग्जाम्पल जानेंगे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो लिखेंगे तीसरे नंबर का एग्जाम्पल आप लोग 1/2 गुणे 3/4 इक्वल टू 3 का 3, 4 दूनी 8। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर उसका जो मतलब परिणाम प्राप्त हो रहा है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? तो लिखेंगे आप लोग इसे। और चौथे नंबर का उदाहरण जानेंगे। जैसे है 1/2 भागे 5/3। तो मतलब भाग या इसे आप लिख सकते हैं 1/2 भागा 5/3। तो हल करने पर ऊपर बाह्य गुणा अंदर अंदर गुणा 3 का 3 बटे 5 दूनी 10। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या को
दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर उसका परिणाम एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। और चौथे नंबर का मैंने आपको बताया कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। आप लोग इसे नोट करेंगे और अपने कॉपी में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट करेंगे आप लोग। सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी आगे क्वेश्चन में आप सभी को काफी लाभदायक होने वाले हैं। यदि आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सभी टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं और जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। ब्रैकेट में लिखेंगे इरेशनल नंबर। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो इसमें भी 4 पॉइंट है। हम लोग ये जानते हैं, पहले नंबर का पॉइंट है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो या तो अपरिमेय संख्या अथवा परिमेय संख्या दोनों आने की संभावना रहती है। अगर हम अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या दोनों आने की संभावना रहती है। इसी प्रकार यदि हम अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या अथवा परिमेय संख्या दोनों आने की संभावना रहती है। तीसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम के रूप में या तो अपरिमेय या फिर परिमेय संख्या आने की संभावना रहती है।
चौथे नंबर का पॉइंट लिखेंगे आप लोग, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो या तो अपरिमेय संख्या आता है या फिर परिमेय संख्या। आप लोग इसे भी नोट करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। क्या जानेंगे? एग्जाम्पल के बारे में। तो आप लोगों ने ये जाना कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो परिणाम के रूप में या तो एक परिमेय संख्या आएगी या फिर एक अपरिमेय संख्या आएगी। दूसरे नंबर का पॉइंट हमने ये जाना कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तो परिणाम के रूप में या तो एक अपरिमेय संख्या आती है या फिर एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिणाम के रूप में या तो अपरिमेय संख्या आएगी या फिर परिमेय संख्या। चौथे नंबर का पॉइंट हमने ये जाना कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम के रूप में या तो एक अपरिमेय संख्या आएगी या फिर परिमेय संख्या। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो नोट करेंगे आप लोग। यदि आप सभी नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो पहले नंबर का एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, यदि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर का एग्जाम्पल। तो लिखेंगे आप लोग √2 प्लस 3√2। मतलब एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं तो परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो देखेंगे आप लोग 3√2 प्लस 1√2 बराबर 4√2। क्या प्राप्त हो रहा है? 4√2, जो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं तो परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल जानेंगे। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। 2 का गुणा √3 में करेंगे, एक मिनट आप रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग देखेंगे √2 प्लस √3 माइनस का गुणा माइनस प्लस 2 में करेंगे तो -2
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3। एक प्लस में 2 है, एक माइनस में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। एक एक √3 प्लस एक √3 बराबर 2√3। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या से को घटाने पर परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। 2 पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और तीसरे एग्जाम्पल को जानते हैं। तो लिखेंगे आप लोग तीसरा एग्जाम्पल, √3 इंटू 3√2। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो लिखेंगे आप लोग √3 इंटू 3√2 इक्वल टू 3 इंटू √3 दूनी 6। √3 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो √6 आएगा, और 3 है, 3 ऐसे उतर जाएगा तो 3√6। यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चौथे नंबर का पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, यदि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो आप लोग देखेंगे √3/3√2। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर या तो परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट आपने जाना, और तीसरा पॉइंट जाना। चौथा पॉइंट हमने उसका एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। अभी जब हम आप लोगों को सवाल हल कराने लगेंगे थ्योरी के बाद, तो एक एक करके कई सारे सवाल आपको बताएंगे। तो आप लोग इन चारों पॉइंट को नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नोट करेंगे आप लोग, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे नोट नंबर 3 के बारे में।
अभी तक हम लोगों ने ये जाना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग ये जानेंगे कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे आप लोग पहले नंबर का पॉइंट अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। दूसरे नंबर का पॉइंट है, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरे नंबर का पॉइंट है, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी मतलब परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चौथे नंबर का पॉइंट है, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो पहले नंबर का पॉइंट हमने ये जाना कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दूसरा ये जाना कि अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तीसरे नंबर का पॉइंट ये जाना कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चौथे नंबर का पॉइंट हमने ये जाना कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम के रूप में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे और इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल ऐसे एक एक करके बता दे रहे हैं, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो कई सारे इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले नंबर का एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे। एक लेते हैं अपरिमेय संख्या √3 प्लस एक लेते हैं परिमेय संख्या 2, तो परिणाम यही प्राप्त होगा 2 प्लस √3। इसे आप बोलेंगे इरेशनल नंबर। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है, यदि हम एक अपरिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो एक इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इरेशनल नंबर। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या। चौथे नंबर का पॉइंट मतलब चौथा नंबर का एग्जाम्पल, यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देंगे तो एक इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। तो पहले एग्जाम्पल के बारे में हमने ये जाना कि एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट है और ये इसके एग्जाम्पल है। आप लोग इसे एक एक करके नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
तो हम लोगों ने क्या जाना कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में घटाने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तीसरा पॉइंट है, एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये चारों इसके एग्जाम्पल है। आप लोग यदि इसको लिख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या हेडिंग डालेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग कल जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी? यदि क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस क्लास को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।